दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज एमपी गुना। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। मारपीट में गंभीर घायल बुजुर्ग को कलेक्ट्रेट गेट पर रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। धरनावदा पुलिस पर लगाए आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोलाखेड़ी में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में मारपीट में गंभीर रूप से घायल एक बुजुर्ग को परिजन अस्पताल की जगह कलेक्ट्रेट कार्यालय लेकर पहुंच गए। दरअसल परिजनों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि मारपीट करने वाले आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? आपका क्या नाम? मेरा नाम रामचरण है। कहाँ से आए हो? गोलाखेड़ी से आए हैं। अच्छा, क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? घटना ये है कि बाबूलाल के लड़के हैं ना 3, उन्होंने रात को मारा इसको। पापा ही उनको, मैं तो ड्यूटी गया था चूना भट्टी, रात को 12 बजे लौटा था। तो इनको लेके गया मैं अस्पताल में, सरकारी में। वहाँ से थोड़ा बहुत इलाज कर को भगा दिया, फिर सहयोग में भर्ती किया। वहाँ से मेरे 2 लाख रुपया ऊपर लग गया, सुनवाई कोई नहीं है। किस चीज पे लड़ाई हुई आपकी? जमीन के पीछे हुआ है वो, तो रात के पापा जी को मारा जमीन के बदतमीज। पहले से झगड़ा चल रहा था थोड़ा बहुत, इसकी बढ़ रही थी तो उसको मारा। थाने आने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत की, सुनवाई नहीं है कोई, उसने पैसा भर दिया। घटना कब की है ये? घटना हुआ इसको 15 रोज हो गए, 20-22 दिन से ऊपर हो जा रहा। किस चीज से मारा था? कुल्हाड़ी से और लट्टन से मारा था, सब से। क्या नाम है इनका? तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई की जाते हैं, इनकी सुनवाई हो। उन्हें तो खुलेआम घूम रहे हैं, पैसे भर के नहीं और रुका। ऐसा तो आदमी सबे मार देंगे। वो आपके कौन लगते हैं? कौन लगते हैं वो आपके? हमारे चाचा के लड़के हैं वे। कितनी जमीन का मामला है? ज्यादा जमीन का मामला नहीं है, 4-5 बीघा का मामला है बस। 4-5 भाई है जी, सबने हिस्सा कर दिया और सबको हमने दे दिया। जब भी हमसे लड़ रहे हैं। कब से चल रहा है झगड़ा? ये झगड़ा चल रहा है कम से कम 2-3 साल से चल रहा था। ये मतलब माहौल है, धीरे धीरे मतलब इन्होंने बड़ा कर दिया। क्या कहते हैं आपसे? वो ये कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, ये है बात। क्या नाम है इनका? इनका प्यारेलाल है, पूरा नाम? प्यारा हैरवा। कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहनों को विधायक ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन को गुरुवार को विधायक सहित अन्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदायक केंद्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन क्रय करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन वितरण के संबंध में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें चयनित 5 हितग्राहियों को विधायक गोपीलाल जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शेखरवार, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय की उपस्थिति में उक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो हमारे जो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना है, ये एक्चुअली बेरोजगार जो युवक थे उनको रोजगार देने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष प्रयास रहा है। गुना जिले में 17 हमारे ऐसे रोजगार देने के प्रयास किए गए हैं। सभी सेक्टरों में 17 लोगों में गाड़ी उपलब्ध कराना है। इसमें पूरा अनुदान पूरा भोपाल स्तर पर मध्य प्रदेश शासन उठा रही है। सिर्फ इसमें जो प्रदाय करता है, जिसके जो हम वाहन प्रदाय कर रहे हैं, उसको सिर्फ 5% मार्जिन मनी जमा करना है। बाकी पूरा जो उसका खर्चा है वो प्रदेश सरकार उठा रही है इसके संबंध में, गाड़ियों के संबंध में। और इसमें एक गाड़ी की लागत कम से कम 24 लाख के आसपास डिसाइड है इसके अंदर। तो ये सारी गाड़ियों को दोबारा मार्च किया जा रहा है इसके तहत, जाकि जो हमारा पहले परिवहन करता थे अब उसको ख़त्म करके इनको नए परिवहन करता बनाया गया है, ताकि ये अच्छे ढंग से काम कर सकें। छात्र संगठन AIDSO के नेतृत्व में छात्रवृत्ति व आवास की राशि का अविलंब भुगतान करने की छात्रों ने की मांग। हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन कर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस वर्ष की शिक्षण सत्र 2023-24 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विगत सत्र 2022-23 के समस्त पात्र छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति व आवास योजना की संपूर्ण राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया।
जिसके चलते छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उक्त समस्याओं के समाधान की मांग पर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा छात्र प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोगों ने यहाँ पर छात्र संगठन एआईडीएसओ द्वारा जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि पिछला जो सत्र 2022-23 था, पूरा सत्र निकल गया है, लेकिन छात्रों की अभी तक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है, तो उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ में अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षा में 33% तक की फीस वृद्धि की गई है। जो सरकार ईओ स्कूटी योजना दे रही है, उसका पैसा कमाने के लिए छात्रों से फीस बढ़ाकर उन्होंने पैसा लिए हैं, तो उस फीस को वापस किया जाए। साथ में ही हमारे अभी गुना शहर में एक मॉडल कॉलेज खोला गया है। वो मॉडल कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने से पहले ही वो गिरने की कगार पर है। उसकी दीवार में दरारें आ गई हैं, ठेकेदार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो करोड़ों रुपए से वो भवन तैयार हुआ था, वो भी आज फिर से गिरने के लिए तैयार है, उसका सुविधाएं मिले अभाव में भी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं उसकी जांच कराई जाए। साथ में हम लोग सरकार से कहना चाहेंगे कि जो सरकार बोल रही है कि हम बच्चों के मामा हैं, लेकिन आज पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से बर्बाद की जा रही है। पिछले 5 साल में सरकार 30,000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, सरकारी स्कूलों को, और अभी नई शिक्षा नीति लाकर उसने पूरी शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें अभी तक सिलेबस नहीं मिला, 2 साल हो गए हैं। स्कूलों में भी वो नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई से वंचित होने की स्थिति बनेगी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो तमाम जो समस्याएं हैं कि शिक्षक नहीं है, अभी एक आंकड़ा आया है 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक है, वहाँ पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी बिजली नहीं पहुँची है। हजारों स्कूल ऐसे जहाँ पानी का पीने का पानी नहीं है। तो मूलभूत जो जरूरत है उनको पूरा करना चाहिए था सरकार को, लेकिन वो ना करके सरकार पूरी तरीके से चुनावी राजनीति कर रही है। छात्रों की जो छात्रवृत्ति का पैसा है उसको लाडली बहना में लगाया जा रहा है और छात्रों की छात्रवृत्ति कटौती की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य एआईडीएसओ। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रामीण वाल्मीकि समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर रेट पर मासिक वेतन देने की मांग। ग्रामीण वाल्मीकि समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सफाई कर्मियों को कलेक्टर रेट पर मासिक वेतन दिए जाने की मांग की गई। संगठन के अनुसार ग्रामीण वाल्मीकि समाज के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, इसलिए उनके स्वयं के रोजगार के लिए कम से कम 50,000 एवं ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक का लोन बिना किसी शर्त के तुरंत दिया जाए, जिससे समाज बंधु कोई दुकान खोलकर अपनी आजीविका चला सकें। वहीं ग्रामीण वाल्मीकि समाज को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने, व्यवसाय करने, लोडिंग वाहन उपलब्ध कराने, समाज के छात्र छात्राओं को अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति लागू करने की मांग की। आज ग्रामीण वाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को वाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर गुना जिले के ग्रामीण उनको ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को। इसमें हमारी मांग है कि हमारे वाल्मीकि समाज अभी तक जो सही तरीके से अधिकार से वंचित है, उसका उनका अधिकार अभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए वाल्मीकि समाज के लिए प्रत्येक आरक्षण हमारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। और हम माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पंचायत मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से आप ध्यान में रखते हुए ग्रामीण वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों पर उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि 500-700 व्यक्ति से ग्राम पंचायत में सफाई करते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे पंचायतों में 500-700 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। 500-700 रुपये से ना ही उनके घर चलता है, ना ही उनके बच्चों का पालन पोषण होता है, ना ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाती है। मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि हमारी जो मांगे हैं 9 मांगे, जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी कलेक्टर रेट 5,000 कर दी जाए। नाम क्या आपका? करण मालवी, ग्रामीण जिला वाल्मीकि समाज, जिला गुना वाल्मीकि समाज, पटेल। गुना सर्किट हाउस में भाजपा ने आयोजित की प्रेस वार्ता। बीजेपी के द्वारा किए गए गरीब कल्याण के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा किए गए गरीब कल्याण कार्यों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर गुरुवार को भाजपा जिला मुख्यालय गुना सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेश शेखरवार ने गरीब कल्याण महाअभियान 2023 का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।
इस मौके पर गुना विधायक गोपीलाल जाटव एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री शिखरवार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 2023 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकार रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया है, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया है। जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल का जो हमने काम किए उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे गुना के लोकप्रिय विधायक गोपीलाल जाटव जी और मीडिया का काम देख रहे जिले के मीडिया प्रभारी विकास जैन जी और सभी पत्रकार साथी। आपका सबका हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग हमेशा रहा है। आगे भी मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ हमेशा आपका सबका साथ और सहयोग बना रहे। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश सब पत्रकार साथियों के सामने है और 2003 के बाद आज जो मध्य प्रदेश है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 2003 से पहले हम भी पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, ना तो रोजगार था, ना हमारे पास पढ़ने के लिए लाइट थी, लाइन टेन भी पढ़ते थे। यदि गैस का सिलेंडर भी कनेक्शन वो मिलता था तो 6-6 महीने 6-6 साल 5-5 साल लग जाते थे। फ़ोन का कनेक्शन भी बड़े नंबर से आता था, जिसके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन होता था बहुत वैसा व्यक्ति माना जाता कि भैया उसके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन है। आज उस समय को देख के आज इस समय को देखिए। कुछ आंकड़े में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश में 1956 में प्रदेश के गठन के बाद 2003 से लगातार ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा की सरकार ने प्रदेश में 20 सालों में बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाधार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़ों से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया, क्यों प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया, क्यों मध्य प्रदेश का काफिला लूटा। भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदेही की एक नई परंपरा शुरू की, जिसके अंतर्गत सरकार अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है और गलत आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को इस रिपोर्ट कार्ड का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय किया है उसका जवाब देना चाहिए और अगर उसमें हिम्मत है तो 53 सालों का शासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश में 15 महीनों के लिए कमलनाथ की सरकार बनी, जिन्हें करप्शन नाथ कहा जाता है। बंटाधार और कमलनाथ की वो सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण सारी योजनाएं बंद कर दी थी और गरीब कल्याण अभियान को अपाहिज बना दिया था। जैसे कि सरकार 15 महीने का समय हमने देखा है, आप सबके सामने था। कई जन कल्याणकारी योजना जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने चालू की थी, जैसे कि लाडली लक्ष्मी, वो बंद कर दी गई थी। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए एक छोटी सी राशि दी जाती थी, वो तक उन्होंने बंद कर दी थी। और जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री ने दोबारा मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उसके बाद उन्होंने पुनः ये योजना चालू करी। आज बस और ट्रेन के द्वारा भी हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन सभी को तीर्थ यात्रियों को तीर्थ कराए जा रहे हैं। उस सरकार ने शहरिया मारी और बेगा बहनों को मिलने वाला पोषण अनुदान बंद कर दिया था। करप्शन नाथ ने 350
विधानसभा गुना में विधायक कप कबड्डी खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। संजय गांधी खेल परिसर में किया जा रहा आयोजन। विधानसभा क्षेत्र गुना में विधायक गोपीलाल जाटव की अनुशंसा पर बालक एवं बालिका वर्ग में कबड्डी खेल का आयोजन संजय गांधी खेल परिसर के बास्केटबॉल खेल मैदान में शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपीलाल जाटव, विधायक गुना एवं धर्मेंद्र सिंह शेखरवार, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़, युवा मोर्चा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र ठाकरे, संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ चंचल सोनी, भाजपा युवा मोर्चा अजय प्रजापति, संयोजक भाजपा खेल प्रकोष्ठ तथा श्रीमती शर्मिला डावर, संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। ये खेल चल रहा है। आज गुना विधानसभा में विधायक कप गुना कराया जा रहा है। माननीय विधायक जी आदरणीय गोपीलाल जाटव साहब द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन किया गया। सुबह 11:30 बजे लगभग अध्यक्ष जी की गुना जिला के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र ठाकरे साहब, ये सभी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। और ये बालक और बालिकाओं के बीच में कबड्डी खेल का आयोजन किया गया है। और कौन कौन से खेल होंगे इसमें? विधायक कप में एक ही खेल है। माननीय विधायक जी की अनुशंसा पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हमने कबड्डी रखा है और लगभग इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की मिला के 20 से 22 टीमें भाग ले रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश सक्सेना, डिस्ट्रिक्ट कोच खेल और युवा कल्याण। पुलिस परिवार के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में गुना पुलिस अधीक्षक की सराहनीय पहल। डीआरपी लाइन में शुरू कराया कोचिंग सेंटर। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा अपने पुलिस परिवार के बच्चों के स्किल डेवलपमेंट हेतु सराहनीय पहल की गई है। उनके द्वारा डीआरपी लाइन गुना में एक लाइब्रेरी खोले जाने के साथ ही बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उचित गाइडेंस दिए जाने हेतु विशेष कोचिंग दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा विगत माह मई 2023 में पुलिस परिवारजन व बच्चों की मीटिंग लेकर उनकी शिक्षा व अभिरुचि के बारे में चर्चा करने के साथ ही बच्चों से उनकी आवश्यकता अनुसार पुस्तकें लाइब्रेरी में संग्रहित रखने के सुझाव लिए गए थे एवं बच्चों से प्राप्त सुझाव अनुसार ही लाइब्रेरी में पुस्तकें संग्रहित कर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही स्नातक तक की पढ़ाई हेतु बच्चों को बेहतर गाइडेंस के लिए डीआरपी लाइन गुना में कोचिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया था। गुना पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर द्वारा बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में अपने निर्णय को सार्थक करते हुए आज दिनांक 24/2023 को डीआरपी लाइन गुना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार पाटीदार, रक्षित निरीक्षक राजीव खरे आदि सहित पुलिस परिवार के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में मध्य प्रदेश पुलिस लर्निंग स्टडीज सेंटर नाम से कोचिंग का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही कक्षा 10वीं से स्नातक की पढ़ाई के लिए विशेष कोचिंग दी जाएगी। बच्चों को कोचिंग दिए जाने हेतु विशेष विशेषज्ञों को रखा गया, जिनके द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी, इतिहास, पॉलिटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज आदि विषयों को पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से आई प्रवासी विधायक मंजू त्यागी ने बूथ अध्यक्षों को दिया जीत का मंत्र। ग्राम पगारा में बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भाजपा का प्रदेश व्यापी विधायक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की समस्त 230 विधानसभाओं में विधायक प्रवास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जिले के चारों विधानसभा में विधायक प्रवास के दौरान गुना विधानसभा के पगारा मंडल में उत्तर प्रदेश से आई विधायक मंजू त्यागी ने पगारा मंडल के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र दिया। इस मौके पर भाजपा जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह शेखरवार, विधायक गोपीलाल जाटव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज निगम, जिला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन, मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा, देवेंद्र सिंह धाकड़, चंद्र प्रकाश अहिरवार, ओम प्रकाश नरवरिया मंचासीन रहे। स्वागत करती हूं हमारे वकील साहब ओम प्रकाश जी और हमारे बंटी जी, जिन्होंने अभी एक जगह डांट भी खाई है मेरी, और लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा है और वास्तव में आप लोगों के संगठन में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, बहुत ईमानदार, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता
बस ये है कि वो अपना काम ईमानदारी से जान ले। इसलिए मैं आपको बंटी जी बधाई भी देती हूँ कि आपने सूक्ष्म समय में इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। देवेंद्र सिंह धाकड़ जी और सारे शक्ति केंद्र बोलते हैं ना, शक्ति केंद्र बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रभारी और वरिष्ठ गण और जितने पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, मैं सबको हृदय से नमन करते हुए अपना सर झुकाते हुए सबको नमन करती हूं। एक्सीडेंट होने पर लिया था कर्ज, सूदखोरों से तंग आकर महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। गुना जिले के बूढ़ेवालाजी क्षेत्र में रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने सूदखोरों से तंग आकर जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ेवालाजी हरिपुर रोड पर रहने वाली नरगिस बानो उम्र 36 वर्ष ने कर्जदार सूदखोरों से तंग आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे नरगिस की हालत काफी बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के भाई ने बताया कि उनकी बहन उनके मकान में रहती हैं, उन्होंने शादी नहीं की और अलग अपना खाना बनाती हैं, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए पैसे उधार लेने पड़े थे। कर्जदारों ने ब्याज की राशि को काफी बढ़ा दिया और आए दिन उन्हें परेशान करने लगे। तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया और घर से चली गई थी। कर्जदार परेशान कर रहे थे, इसकी शिकायत भी थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्जदारों ने घर पर आकर परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण हमारी माँ को भी घर छोड़ना पड़ा। वे अन्य जगह रह रही थी। मैंने बहन का लिया हुआ उधार भी करीब 6 लाख दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कर्जदार सूदखोर परेशान कर रहे थे। आज कर्जदारों से तंग आकर बहन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सत्तार खान। कहाँ रहते हो? बूढ़े वाले जी, हरिपुर रोड गुना। जी बताइए, क्या घटना हुई? जी भैया, मेरे पास फ़ोन आया था किसी महिला का। उसने मेरे से बोला कि आपकी सिस्टर अस्पताल के अंदर उल्टियाँ कर रही हैं। तो मैंने बोला आप कौन बोल रही हो? कि मैं तो आरोन से आई थी और मेरे पेशेंट की छुट्टी हो गई। तो मैंने उनसे पूछा आपको मैम क्या हो गया है? तो उनने बोला कि मैंने कुछ खा लिया है। अब मुझे तो पता नहीं उनने क्या खा लिया और उसको भी पता नहीं था, जो सामने वाला था। तो उसने मुझे फ़ोन लगाया इनसे नंबर लेके। तो मैं अस्पताल आया और अस्पताल आके मैंने पहले ने ढूंढा तो जी मुझे अस्पताल के पीछे वाले गेट पे मिली। फिर मेरे साथ 2 जने आए थे मेरे मोहल्ले के, उनसे मैंने बोला तुम टैक्सी करके लाओ। टैक्सी करके लाए, उसमें टैक्सी में हम इसको रख के लाए और लग के ला के हमने इसे एडमिट कराया। और एडमिट कराने के बाद में इसे भर्ती कर दिया। जहाँ पे क्या कुछ खा लिया इन्होंने? इनने कुछ खा लिया है और कर्जे के वजह से खा लिया है इनने। क्या खाया कुछ पता चला? अब वो तो डॉक्टर वगैरह और या फिर ये जब ठीक हो जाएंगी तो यही बताएंगे इनने क्या खाया है। हाँ। क्या लगता है जहरीला पदार्थ खाया? हाँ, कुछ जहरीला ही पदार्थ खाया है इनने। क्या वजह से खाया? इन पे क्या है, इनके क्या है, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट में इनको पैसे की आवश्यकता थी, तो उस समय इनने कुछ आदमियों से पैसों का लेन देन कर लिया। तो वो आदमियों ने इन्हें परेशान करा, क्योंकि अब इनके तो पैर ख़राब हो गए थे। इनने इलाज कराया तो उनके पैर, ये तो है नहीं है कि आज पैर टूट जाएँ और कल सही हो जाएँ। तो इन्हें लगभग 8 महीने हो गए और 8 महीनों से वो पैसे भी दे रही थी, जे मूल भी दे रही थी, ब्याज भी दे रही थी। पर आदमी इनको टॉर्चर कर रहे थे, इनसे 20% और 40% हफ्ते का पैसा ले रहे थे। तो अब इन पे पैसा ख़त्म हो जाने के बाद में इनको ज़्यादा परेशान करा तो ये घर से लापता हो गई, जिसकी सूचना हमने थाने में जाके भी दी थी और एसपी साहब को भी दी थी। तो उसके बाद में ये चले गई, तो उसके बाद में उनने हमें परेशान करना चालू कर दिया। तो कौन आप कौन लगते हैं? मैं इनका भाई हूँ। तो ये आपसे अलग रहती है? नहीं, ये रहती तो साथ में ही है। एक्चुअली क्या है, हमारे घर में मैं और मेरी वाइफ हम अलग रहते हैं दोनों। हाँ, और मेरे पापा, हम तीनों साथ में रहते हैं। इनकी क्या है, मेरी वाइफ की और इनकी थोड़ी क्या है, एक्चुअली बहुत पहले अनबन हो गई थी। जब से हम 8 महीने तो बाहर रहे आए किराए से, और उसके बाद में हम बस घर में आए तो उसके 1 महीने बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था। ये घर ही में मतलब अलग से रहती हैं? हाँ, घर ही में अलग रहती हैं। तो क्या शादीशुदा है या फिर? नहीं, शादी नहीं हुई? इनकी शादी नहीं हुई अभी। शादी नहीं। हाँ। तो कर्जा वगैरह कौन से ले रखा था इन्होंने? इनने कर्जा कुछ समूह वालों से ले लिया, समूह की महिलाओं से, और कुछ जो मोहल्ले में पार्टी वगैरह हैं उनसे ले लिया।
तो वो पारदी आके घर पे ताला लगा रहे हैं आके, और उनने 5 कमरों में 3 कमरों में ताला भी डाल दिया है। पारदी कहाँ के हैं? ये पारदी अपने नाना खेड़ी के हैं। हाँ, कुछ बूढ़े वाले जी के हैं, कुछ नाना खेड़ी के हैं। ताले लगाने की धमकी दे रहे थे या ताला लगा दिया? ताला घर में आके लगा ही दिया, और हमसे कह रहे हैं तुम जाओ, ये घर हमारा है आज से, क्योंकि आपकी सिस्टर ने कर्जा लिया था, या तो आप दो, नहीं तो हमें कुछ मतलब नहीं है। और मैं लगभग 5 से 6 लाख रुपए कर्जा दे चुका हूँ। हाँ, उसके बाद में भी रोज़ हमें आके प्रताड़ित करा जा रहा है। सुबह भी आई थी एक महिला, वो भी ताला डाल के चले गई। आपके द्वारा कर्जा दिया गया था कि इनके द्वारा दिया गया है? मतलब इनके द्वारा कर्जा लिया गया है, ठीक है, और मेरे द्वारा पैसे दिया गया है। और जब आपने दिए थे इनके पैसे? हाँ, मैंने इनका भुगतान करा है, जबकि मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया अभी किसी से। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं लिया है, लेकिन आपने चुकाया है? मैंने चुकाया है। और जिस आदमी ने 10,000 रुपये भी दिए हैं ना, तो वो 3-3 लाख रुपए बता रहे हैं। अच्छा, ब्याज बहुत हाई लगा दिया? हाँ, और अब मेरे पे पैसे नहीं हैं, और मुझे रोज़ प्रताड़ित करा जा रहा है। आप पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं? हाँ, सवेरे उनकी औरतें आती हैं, तो रात में उनके आदमी आते हैं दारू पी के, और कहते हैं अगर तुम हमारी शिकायत करोगे पुलिस में जाके, तो हम तुम्हें बंदूक मार देंगे आके। तो क्या पहले कोई शिकायत वगैरह की थी आपने पुलिस में इसको लेकर? पुलिस में लेके मैंने इसका आवेदन दे दिया था, जब से ये घर से लापता हो गई थी, पैसे के मारे, ये कर्जे के मारे। अच्छा, कर्ज वाले परेशान कर रहे हैं? हाँ, तो ये चले गई, तो उसके बाद में उनने मुझे परेशान करना चालू कर दिया है। क्योंकि आज उन्होंने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया? हाँ, और ये 1 महीने से घर पे नहीं आ रही थी, और इसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फोन नहीं लग रहा था, और घर पे भी नहीं? हाँ, घर पे भी नहीं आ रही थी, ये कर्जों वालों के चक्कर में जो परेशान कर रहे थे। तो ये अस्पताल कैसे पहुंच पाएंगे? अस्पताल मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, और उसमें एक लेडीज़ बात कर रही थी। उसने मुझे बताया कि आपकी फलानी जगह सिस्टर है, और वो उल्टियाँ कर रही है, आप आ जाओ। तो मैंने उससे पूछा आप कौन बोल रही हो? कि मैं तो आरोन से आई थी, और मेरे रिश्तेदार जो भर्ती था उसकी छुट्टी हो रही थी, मैं जा रही थी, तो उस समय मैंने इसको देखा, इंसानियत के नाते मैंने कॉल कर दिया इनसे नंबर लेके, और अब आप आके देख लो। तो मैं आ गया, और मेरे 2 दोस्तों को साथ में लेके आया, और मैं टैक्सी में लेके आया से, और मैंने एडमिट करा दिया। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहता हूँ, जो हमें कर्जदार परेशान कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम बताया आपने अपनी? नरगिस बानो। उम्र क्या होगी? लगभग 36-37 साल। निवासी कहाँ की? बूढ़े वाले जी गुना। उनके पिता का नाम क्या? अख्तर खां।